एक गांव में एक दादी रहती थीं। वह बहुत ही बुजुर्ग थीं और वह भगवान की पूजा सच्चे मन से करती थीं। वह कार्तिक मास में भगवान की पूजा अर्चना करतीं। हर कार्तिक मास में वह स्नान करतीं, तुलसी जी को जल चढ़ातीं, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजन करतीं, विष्णु भगवान की पूजन करतीं, कथाएं सुनतीं, कहानियाँ सुनतीं और बहुत ही भक्तिभाव से सच्चे कर्मों के कारण उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा हुआ और वह दादी उसके योग्य एक सुंदर कन्या देखकर उन्होंने उसका विवाह कर दिया। लेकिन जैसा कहते हैं कि जिसके भाग्य में संस्कार ना हो उसे कोई नहीं सिखा सकता। वह बहू अपनी सास के पूजा पाठ से चिढ़ती थीं। उसे सास की भक्ति और भगवान की आराधना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मगर बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और श्रवण कुमार जैसा पुत्र था। वह अपनी माँ का कहना मानता था, इसलिए बहू चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थीं। बेटा मेहनत से कमाता था, घर का खर्चा अच्छे से चलाता था और वह दादी अपने हिसाब से दान पुण्य भी करती थीं। इसी कारण उनके घर में समृद्धि थी। बुढ़िया अपने बेटे से बड़ी खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि बेटा धर्मपरायण है और उसकी माँ की सेवा में तत्पर रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कार्तिक मास का पावन महीना आ पहुँचा। सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक स्नान करूँगी। बेटा बोला, माँ अवश्य आराम से स्नान करना। और अब बुढ़िया माई रोज़ कार्तिक स्नान करती। कुछ समय बाद घर में पोते की किलकारियाँ गूंजने लगीं। बुढ़िया अत्यंत ही प्रसन्न थीं। उनका घर परिवार पूर्ण हो गया था और अब उसे प्रभु की भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा अब मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ, मुझे चातुर्मास का स्नान करना है। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ आऊँगा और जो भी आवश्यकता होगी वह सब साथ ले चलेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ के लिए गोंद और गिरी के लड्डू बना दो, अच्छा सा घी डालना। माँ 1 महीने के लिए जा रही हैं, ये तीर्थ के लिए हरिद्वार जा रही हैं। यह सुनते ही बहू के मन में ईर्ष्या और कुटिलता जाग उठी। वह सोचने लगी, मैं अपनी सास के लिए इतने अच्छे लड्डू क्यों बनाऊं, क्यों ना अपनी माँ के लिए ही बना दूं। उसने अपनी माँ के लिए गोंद के गिरी के लड्डू बना दिए और सास के लिए आटा भूनकर उसमें नमक और थोड़ी मिट्टी मिला दी, ताकि बुढ़िया उसे खा ही ना सके। वे लड्डू उसके डिब्बे में भरकर अपनी सास को दे दिए। अगले दिन बेटा बोला, चलो माँ, मैं हरिद्वार छोड़ आता हूँ आपको। माँ बेटा खुशी खुशी निकल पड़ी हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचकर दादी ने गंगा जी में स्नान किया और वहीं चातुर्मास स्नान की तैयारी करने लगी। वह बोली, बेटा गंगा स्नान और कार्तिक मास का बड़ा महत्व होता है। जो भी इसी महीने में श्रद्धा से कार्तिक स्नान करता है उसके जन्म सुधर जाते हैं, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार बुढ़िया का हृदय भक्ति और विश्वास से भर उठा। उसे क्या पता था कि जिन लड्डुओं को वह प्रसाद समझकर साथ लाई है, बहू ने उसमें छल मिलाया है। परंतु भक्ति भाव से वह भावना से भगवान भी पहचानते हैं उसकी भक्ति की भावना को। बड़ा प्रसन्न हुआ कि यह तो मेरे अच्छे कर्म है कि अपनी माँ को तीर्थ यात्रा करवाने ले जा रहा हूँ। वह अपनी माँ को लेकर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और जो भी ज़रूरत का सामान था सब रख दिया। बेटा बोला, माँ 1 महीने बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा और जब तक तुम अपना कार्तिक स्नान और पूजा भक्ति भावना से करती रहना। माँ बोली, जाओ बेटा, खुश रहो, दूधू नहा फूतो फलो। ऐसा बेटा पाकर हम धन्य हो गए हैं। इतना कहकर बेटा पड़ोसियों से कह गया, मेरी माँ का ध्यान रखना, और घर लौटते आया। क्योंकि घर का सारा काम वही संभालता था। एक ही पुत्र था, उसकी संतान भी थी। माँ भी यही जानती थी, इसीलिए माँ ने उसे वहाँ ना रुककर भेज दिया। इसलिए वह 1 महीने के लिए हरिद्वार में रुक गई। अब बुढ़िया माई हरिद्वार में रहकर
प्रतिदिन कार्तिक स्नान करने लगीं। वह प्रातः 4 बजे उठती, गंगा जी स्नान करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती, पीपल के वृक्ष और पतवारी की पूजा करती। फिर कार्तिक कथा, गणपति जी की पूजन, माता लक्ष्मी की पूजन, दिन भर अपने काम निपटाकर सायंकाल में के आसपास के लोगों को बुलाकर भगवत चर्चा किया करती थीं। सब लोग उनसे प्रसन्न थे, क्योंकि वह सबके मन में भक्ति और शांति भर रही थीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन बुढ़िया माई ने वह डिब्बा खोला जिसमें उनकी बहू ने लड्डू बनाकर रखे थे। जब उसने लड्डू देखे तो वो एकदम अच्छे, गोंदगिरी और मेवे वाले निकले। वह बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, वाह, मेरी बहू कितने प्रेम से कितना घी डालकर लड्डू बनाए हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि भगवान ने उन मिट्टी और नमक वाले लड्डुओं को प्रसाद रूप में बदल दिया है। अब वह अपने बेटे बहू को दिल से आशीर्वाद देने लगी कि भगवान उन्हें सदा खुशी रखें। इसी तरह दिन बीतते गए और कार्तिक मास के केवल 4 दिन शेष रह गए। एक दिन रात में वह अपनी झोपड़ी में बैठी कीर्तन कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दादी अम्मा ने पूछा, कौन है भाई? बाहर से आवाज़ आई, मैं सावन हूँ। बुढ़िया बोली, आओ बेटा सावन, भूख लगी हो तो लड्डू खा लो। सावन महीने की तो बड़ी महिमा होती है। जब कांवड़ियाँ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, सावन में लड्डुओं को खाया जाता है। जाते जाते झोंपड़ी को एक लात मार दी। उसी क्षण झोंपड़ी का एक सिरा सोने का बन गया। अगले दिन भादो आया और बोला, बुढ़िया माई, भूख लगी है। बुढ़िया माई ने कहा, आजा बेटा, भादो लड्डू खा लो। इस महीने तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कितना शुभ समय होता है। भादो ने लड्डू खाया, आशीर्वाद लिया और उसने भी जाते जाते झोंपड़ी को एक लात मार दी, जिससे झोंपड़ी का दूसरा सिरा भी सोने का बन गया। तीसरी रात अश्विनी महीना आया और दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया माई बोली, कौन है? आवाज़ लगाई, मैं अश्विनी हूँ माँ। बुढ़िया ने कहा, आजा बेटा, लड्डू खा ले। अश्विनी माह ने 2 पितृपक्ष और नवरात्रे आते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अश्विनी ने भी लड्डू खाया और जाते जाते झोंपड़ी में एक लात मार दी, जिससे तीसरा सिरा भी सोने का बन गया। अब चौथा और अंतिम दिन आया। कार्तिक मास का पावन दिन। दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया बोली, आओ बेटा, कार्तिक मास कितना पवित्र होता है। इस महीने दीपावली और दशहरा आते हैं। भगवान की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कार्तिक भी अंदर आया, लड्डू खाया और जाते जाते झोंपड़ी को आशीर्वाद स्वरूप एक लात मारी। इस बार पूरी झोंपड़ी सोने की बन गई। भगवान की कृपा से वह अम्मा माई धन्य हो गईं, क्योंकि सच्चे मन, श्रद्धा, भक्ति भाव से सब असंभव को संभव कर दिया था। लोगों का यह जन्म तो सुधर ही जाता है, परंतु जो व्यक्ति स्नान कार्तिक करते हैं, वे कार्तिक स्नान कर उनका परलोक सुधर जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से जीवन में धन्य, सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। हर ओर समृद्धि, धनतेरस, गोवर्धन, दीपावली जैसी पावन तिथियां खुशियां लेकर आती हैं। अब जब कार्तिक भगवान स्वयं बुढ़िया माई के द्वार पर आए तो उन्हें प्रेम पूर्वक एक लड्डू दिया। कार्तिक भगवान ने लड्डू खाया और प्रसन्न होकर बुढ़िया की झोंपड़ी को आशीर्वाद स्वरूप एक लात मार दी, जिससे पूरी झोंपड़ी सोने की बन गई। यह देखकर बुढ़िया माई का हृदय कृतज्ञता से भर गया। कार्तिक स्नान का महीना पूरा होने पर उन्होंने ब्राह्मणों को स्नेहपूर्वक भोजन कराया, खूब दान पुण्य किया, क्योंकि अब उनकी झोंपड़ी सोने की हो गई थी और अन्न धन का ढेर लग गया था। उसी समय उनका पुत्र वहां आया। वह सोचने लगा कि 1 महीने बीत गया, माँ को लेने चलना चाहिए। वह पालकी सजाकर हरिद्वार पहुंचा, पर जब उसने वहां देखा तो जहां उसने माँ के लिए फूस की झोंपड़ी बनाई थी, वहां अब एक सुनहरा महल खड़ा था। आश्चर्यचकित होकर उसने पड़ोसियों से पूछा, यहाँ तो मैंने अपनी माँ को छोड़ा था, वह कहाँ गईं? तब पड़ोसी बोले, अरे यह तो तेरी माँ की ही झोंपड़ी है। तेरी माँ इतनी धार्मिक और पुण्यात्मा है कि भगवान की कृपा से उसकी झोंपड़ी सोने की बन गई। यह सुनकर
बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर अंदर आया, माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने उसे गले लगाकर आशीर्वादों से भरी झड़ी लगा दी। सदा सुखी रहो, दूधू नहा फूतो फलो बेटा। बोला माँ, अब कार्तिक स्नान पूरा हो गया, घर चलो। माँ ने कहा ठीक है बेटा। उसने जितना सोना चांदी भरा जा सकता था थैलों और गाड़ियों में लाद दिया और शेष सब हरिद्वार के लोगों को दान कर दिया। कहते हैं जितना दान करो उतना ही भंडार बढ़ता है। यही हुआ उस पुण्यात्मा माई के साथ। अब यह बेटा गाजे बाजे और भक्ति भाव के साथ अपनी माँ को घर लेकर गया। जब गांव पहुंचा तो बैंड बाजे की आवाज़ सुनते ही बहू चौंक पड़ी। उनके मन में सोचा, अरे यह कैसी माई है, आ रही हैं, बुढ़िया आ रही है जिसके स्वागत में इतना धूमधाम हो रहा है। लोगों ने चर्चा होने लगी, अरे बुढ़िया माई बड़ी सत्यशील हैं, कार्तिक भगवान ने उन्हें अपार कृपा की है। हे राधे दामोदर, जैसी कृपा बुढ़िया माई पर की वैसी हम सब पर करना। सब लोग बुढ़िया माई के गुणगान करने लगे। जब यह बातें बहू के कानों तक पहुंची तो वह भीतर ही भीतर जलने लगी। आखिर सास ने ऐसा क्या कर दिया कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी पड़ोसन आकर बोली, अरे बहू, तेरी सास आ रही है, जल्दी आरती का थाल सजा लो। बहू ने ताने भरे स्वर में कहा, अरे सास आ रही है तो कौन सा तीर मारकर आ रही है जो आरती उतारूंगी। पड़ोसन बोली, अरे तेरी सास सोना चांदी भरकर ला रही है। यह सुनते ही बहू का चेहरा उतर गया, पर ऊपर से उसे जैसे तैसे आरती का थाल सजाया। जब पति ने पालकी द्वार पर रोकी तो बहू भीतर से कुंडा से भरी थी, फिर भी आरती उतारी। बुढ़िया ने प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया, सदा खुशी रहो बेटी, दूधो नहा फूतो फलो। अब बहू के मन में ईर्ष्या भी बढ़ गई। वह सोचने लगी, आखिर इस बुढ़िया ने ऐसा क्या किया कि इतना सोना चांदी लेकर वापस आई है। सादगी से कहा, बेटी मैं तो केवल कार्तिक स्नान करने गई थी और यह सब कार्तिक भगवान की कृपा है। बहू सुनती रही, पर उसके मन में एक नई योजना पनपने लगी। उसका मायका गरीब था और वह सोचने लगी, अगर मेरी सास इतनी संपत्ति लाकर लौटी है तो अगली बार मैं अपनी माँ को हरिद्वार भेजूंगी और वह कार्तिक स्नान करेंगी और ढेर सारा सोना चांदी लेकर आएंगी। फिर मेरा मायका भी अमीर हो जाएगा। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। धीरे धीरे अगला वर्ष आया और फिर से कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ। अब बहू ने अपनी माँ के लिए बड़े प्यार से लड्डू बनाए। घी, गोंद और मेवे से भरपूर तर घी में तले हुए लड्डू भरकर अपने पति से बोली, जाओ मेरी माँ को गंगा स्नान के लिए हरिद्वार छोड़ आओ। पति बोला, ठीक है, सास भी माँ के समान होती है, यह धर्म का काम है, तीर्थ का पुण्य करना है काम है। वह अपनी सास को हरिद्वार छोड़ आया। झोंपड़ी बनाकर बोला, माताजी 1 महीने बाद मैं लेने आऊँगा, तब तक आप गंगा स्नान करिए, कार्तिक की महीना की गुणगान करिए और भक्ति में मन लगाइए। इतना कहकर वह लौट आया। पर वह बहू की माँ जो लालच में आई थी, उसे भक्ति या स्नान में कोई रुचि नहीं थी। वह दिन चढ़ते सोती रहती, जब मन होता नहाती, बेटी के लिए दिए हुए लड्डू खाकर मज़े से रहती। पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। झोंपड़ी सोचने लगी, पहले वाली बुढ़िया तो कितनी धार्मिक थी, 4 बजे उठकर स्नान करती, कथा कहती और यह दिन चढ़े तक सोती रहती है। धीरे धीरे 4 महीने दिन के शेष रह गए। 4 दिन शेष रह गए महीने के। तभी सावन आया और दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया बोली, कौन है? आवाज़ आई, मैं सावन हूँ माई, भूख लगी है, एक लड्डू दे दो। बुढ़िया झल्लाकर बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, जा यहाँ से। सावन को भगा दिया। उसने झोंपड़ी को लात मारी, एक सिरा गिर गया। अगली रात भादो आया। बोला, माँ मैं भादो हूँ, भूख लगी है। वह गुस्से से बोली, सोने भी नहीं देते, निकल जा यहाँ से। भादो ने एक लात मारी, दूसरा सिरा गिर गया। तीसरा रात अश्विनी आया और दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया बोली, अब कौन आया मुसीबत लेकर? भूख लगी है तो क्या मैं तेरे लिए भोग बनाऊंगी? जा, भाग जा यहाँ से। अश्विनी ने भी झोपड़ी को लात मारी, तीसरा सिरा गिर गया। चौथी रात कार्तिक स्वयं आया। विनम्रता से दरवाज़ा खटखटाया। माई, बुढ़िया माई कम्बल ओढ़े डंडा लेकर बैठी थी। बोली, भाग जा यहाँ से।
नहीं तो मार डालूंगी। 3 पहले आए मेरी झोंपड़ी तोड़ गए, अब तू भी आ गया। यह सुनकर कार्तिक दुखी हो गए। बुढ़िया ने डंडा उठाया, कार्तिक के पीछे दौड़ी। तभी कार्तिक बोले, दुष्ट, तूने ना भक्ति की, ना पूजा की, ना सम्मान किया, ते इसीलिए तू गधी बनेगी। इतना कहते ही वह बुढ़िया गधी बन गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो झोंपड़ी टूटी पड़ी थी और अंदर एक गधी बैठी थी। कार्तिक मास समाप्त हो गया और जब बेटा अपनी सास को लेने हरिद्वार पहुंचा तो पड़ोसी बोले, अरे यह तेरी सास है। वह बोला, क्या मजाक कर रहे हो, यह तो गधी है। तब उन्होंने कहा, हाँ यह तेरी सास है। जिसने पूजा पाठ नहीं किया वह रूप में परिणित हो गई, गधी के रूप में। इस